अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में फाइनल कॉल नामी एहतजाज तो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस सियासी नाकामी के इंजाम के तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाओं तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मरकजी और पंजाब की पार्टी क़यादत के खिलाफ सफारा हो गई है। बानी की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ बानी की बहनों ने महाज खोल दिया है। पार्टी वर्कर्स और ओवरसीज क़यादत ने एहतजाज में शिरकत न करने पर, मरकजी क़यादत और एहतजाज से चले जाने पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला दोनों को निशाने पर रख लिया है। यह वो सूरत हाल है जिसने न सिर्फ पार्टी की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पार्टी के मुखालिफिन और बिलखुसूस हुकूमत को तहरीक इंसाफ को मजीद कमजोर करने का मौका भी फराहम किया है और इस मुताल्लिक भरपूर बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर पहले वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की बात की जाए तो उनका किरदार मशकूक निगाहों से तो देखा जा रहा था, लेकिन वो अब अपनी ही हिकमत अमली का दिफा कर रहे हैं, अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटा भी रहे हैं, जब एक बार फिर विफाक पर जलगार और गवर्नर राज के नताइज से खबरदार भी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि अली बिन गंडापुर के साथ उनके सूबे की पार्लिमानी क़यादत भी खड़ी है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रात होने वाली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला भी किया है और वज़ीर आला को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा की तरह फ्रंट से लीड किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे खिलाफ पार्टी के बाज लोग मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं हर किसी से निपट सकता हूं, लेकिन पार्टी के लिए चुप हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी ने मरकजी क़यादत से नाराजगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया है कि जब डी चौक में गोलियां चल रही थी तो मरकजी क़यादत कहां और क्यों गायब थी। और इस इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज लगाने की सूरत में भरपूर जवाब देने की वार्निंग भी दे डाली। तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे, लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस मैंडेट के साथ तुमने गवर्नर राज लगाया, क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चढ़े, मैंडेट भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, पूरा हमारा इंतजार भी हम ना कर सके, फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें तो ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही। तहमाद अली बिन गंडापुर को कोट लखपत जेल में कैद पंजाब की क़यादत ने भी यह मशवरा दिया है कि वो मजीद एहतजाज से गुरेज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों को एक खत में एहतजाजी तहरीक मुअत्तल करने का मुतालबा किया और पार्टी क़यादत पर जोर दिया कि वो मुल्क गिर सोग का ऐलान करे। हुकूमत से महाज अदाई के अलावा अली बिन गंडापुर इस्लामाबाद की फाइनल कॉल से पुरस्रार तौर पर चले जाने और साथ बुशरा बीबी को भी ले जाने से मुताल्लिक भी शदीद तनकीद की जद में है। बुशरा बीबी क्यों, कैसे और किन हालात में इस धरने से गई, इस मुतालिक उन्होंने खुद तो लबकुशाई नहीं की, लेकिन उनकी तर्जुमान मशाल यूसुफजई हो या बहन मरियम रियाज भट्टो, दोनों का मौक़िफ़ इस बात का इशारा दे रहा है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज से खुद नहीं गई थी और इन इशारों का खमियाजा अब बुशरा बीबी की तर्जुमान को भी भुगतना पड़ रहा है, जब गुज़िश्ता रात को उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। वो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में मशाल यूसुफजई को हटाने का कोई वजह या जवाब नहीं बताया गया, लेकिन इस मुतालिक कयास यही है कि मशाल यूसुफजई के हालिया बयानात की वजह से उनसे ये ओहदा लिया गया है। इस मुतालिक ज़राए का दावा है कि मशाल यूसुफजई को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गलत बयानी पर ओहदे से हटाया गया है। याद रहे कि मशाल यूसुफजई ने अली अमीन गंडापुर पर बुशरा बीबी को मिसगाइड करने का इल्जाम लगाया था। मशाल यूसुफजई का इल्जाम था कि गाड़ी तब्दील करते वक्त बुशरा बीबी को वापस डी चौक लेकर जाने का बताया गया, लेकिन उन्हें मानसेरा ले जाया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की तरह इस एहतजाज की नाकामी की आफ्टर शॉक्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत भी महसूस कर रही है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पीटीआई के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे मौजूद बहस बने हुए हैं। ताहम इस मुतालिक अब मरकज़ी क़यादत भी मामलात को संभालने की कोशिश कर रही है। तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये से यह खबर आई है कि सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, जबकि साहबजादा हामिद रजा भी एक दूसरे की पगड़ियां उछालने से बाज रहने का मशवरा दे रहे हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल पार्टी के अहम इजलास में बुशरा बीबी की जानिब से सख्त जुमलों के इस्तेमाल के जवाब में सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने इस्तीफे दिए थे, बल्कि साहबजादा हामिद रजा ने तो एक टीवी इंटरव्यू में इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वाज़े मौक़िफ़ दिया था कि वो किसी और की गलती को अपने खाते में लेने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर दीवार से लगाने के लिए हुकूमत भी हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ते अंदरूनी इंतशार की चिंगारी को भी मजीद भड़काने की कोशिश हो रही है। साथ ही हुकूमत ने यह भी वाजे कर दिया है कि आइंदा केपी से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा। फिलहाल सूबे में गवर्नर राज नहीं लगेगा, लेकिन लश्करों से
हुकूमत भी नहीं चल सकती। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस किस्म की कोई सोच नहीं है कि गवर्नर आज वहां पे लगाया जाए, इसके ना कोई डिस्कशन हुई है। लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। कोई हमलावर इंशाअल्लाह ताला जो है केपी से नहीं आएगा कि ये 2 नंबर आदमी है, ये सबके साथ मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसे बैठा होता है, मैं उन्हीं ताबेदारी नाल बैठा होंगे जिन्नी ताबेदारी नाल बैठा होंगे। जिस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की, ना बीबी बुशरा की। डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है, पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कल जो तकरीर की, मौके से भागने वाले को हक नहीं होता बड़के मारने का। कोई भी धरने में नहीं आया बिकॉज एक अलीमा ग्रुप है, एक बुशरा ग्रुप है। आज जो मिसाल यूसुफजई को भी डी नोटिफाई किया गया, ये समझ आ गई ना कि अंदरूनी खलफशार का शिकार है पार्टी। इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करेंगे, जो लोग पकड़े गए हैं इन तमाम का स्पीडी ट्रायल होगा और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई बंदा रिहा नहीं होगा इनमें से। इन इकदाम के अलावा हुकूमती कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने से मुतालिक भी एक सोच परवान चढ़ रही है, जिससे मुतालिक एक बयानिया भी बनाया जा रहा है और एक के बाद एक करारदादें भी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुमकिन इकदाम के खिलाफ हुकूमत को जो सियासी हिमायत दरकार होगी, उस मुतालिक कम अज कम एक वोट तो आज हुकूमत को मिल गया है, जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत के साथ साथ लाठी के इस्तेमाल को भी जायज करार दे दिया है। गैर सियासी गैर जमहूरी ऑपोजिशन इस वक्त कर रहे हैं, वो कैसे ये उम्मीद रख सकते कि उनका जवाब भी जमहूरी होगा, सियासी होगा। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। हमारा ऑपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौकफ रहा है कि डायलॉग तो नहीं करना, तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमती अताब का सामना है, वहां इस नाकाम एहतजाज के बाद बज़ाहिर सबसे बुरा वक्त इमरान खान के लिए आता दिख रहा है, जिनकी न सिर्फ मुलाकातों को महदूद करने के बजाय मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, बल्कि आज उनके खिलाफ एक अहम फैसले ने 9 मई सानहे में उनके किरदार को भी साबित कर दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एटीसी जज मंजर अली गिल के 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के पास इमरान खान की इश्तियाल अंगेज हिदायत के सबूत मौजूद हैं। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से साजिश तैयार की। फैसले में कहा गया है कि बानी ने साजिश तैयारी की कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क़यादत रियासती मशीनरी जाम कर देगी। एटीसी लाहौर के मुताबिक वकील ने दलाइल दिए कि वक़ूआ पर इमरान खान गिरफ्तार थे। फैसले में कहा गया है कि वकील की दलील में वजन नहीं कि इमरान खान वक़ूआ पर गिरफ्तार थे। ये साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है, इसलिए एटीसी लाहौर बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है, क्योंकि पीटीआई क़यादत ने बानी पीटीआई की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। फैसले के मुताबिक पुलिस के मुताबिक मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, जिसके नतायज के तौर पर इमरान खान की जमानतें खारिज की जाती हैं। यानी तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के खिलाफ मुश्किलात कम होना तो दूर की बात, मजीद बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सी बड़ी कार्रवाइयां होने जा रही है? तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारी क्या होगी? इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर की तरफ से कल फिर ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च किया जाएगा। ये मार्च कब किया जाएगा और अब की मरतबा क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी उसकी कोई ना डेट फाइनल हुई है, ना कोई उसके कोई प्रोसेस और किस तरह चलना है और कैसे जाना है, क्या करना है, अभी उसकी चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई। और इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उनसे गाइडलाइन ली जाएगी, उनसे इंस्ट्रक्शन ली जाएगी और ये सारी चीज़ें हमने ज़ाहिर बताना है खान साहब को। और उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी बैठ कर फैसला करेगी, तो उसके हवाले से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये बताएं मुझे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या है? जब आप बात कर रहे हैं कि एक और एहतजाज की कॉल देंगे, लेकिन पार्टी के अंदर बड़े भरपूर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं।
केपी से जो है वो बुशरा बीबी के बारे से जो बयानात आते हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है मशाल यूसुफजई की तरफ से, उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है गंडापुर साहब की तरफ से। फिर बीबी की तरफ से जो बयानात आते हैं पंजाब की लीडरशिप के बारे में, वहां से इस्तीफे सामने आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है तरीके साहब के अंदर? अभी तो आपके अंदरूनी मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं। हमारा कोई अंदरूनी मसला नहीं है, हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद है। हम सारे वर्कर्स हैं, हमारी जिम्मेदारियां जो खान साहब ने लगाई रखी हैं हम वो पूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर एक है, वो है इमरान खान, और बाकी बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक है अपने शौहर की रिलीज के लिए मूवमेंट का हिस्सा बनना। तो लिहाजा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये सिर्फ कठपुतलियों की फैलाई जाने वाली बातें हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं। नहीं, आपके अपने पार्टी के लोगों ने बयानात दिए इस तर्ज पर या इस तरह के बयानात जो कि साबित करते हैं कि इस तरह के बयानात दिए गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात की गई है बुशरा बीबी की तरफ से। सबजादा हामिद रजा साहब का ऑन द रिकॉर्ड बुशरा बीबी हमारी पार्टी लीडर नहीं है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो हमारी पार्टी लीडर नहीं है और उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। ये पार्टी संजानी के बजाय डी चौक पर जाने का उनका फैसला जो है वो मानती है, लेकिन बाकी फैसले उनके जो है वो नहीं माने जाएंगे। नहीं, उनका कौन सा फैसला है जो उन्होंने कहा वो पार्टी के मुतालिक? अच्छा, मुझे ये बताएं ना उनका फैसला है, ना ही उनका फैसला हमने कोई माना है, ना ही उनका फैसला कोई सामने आया है। बाकी सारी मैंने कहा ना कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं शुएब शाहीन साहब के अब अगर दोबारा से बात कर रहे हैं अली बिन गंडापुर साहब के, फिर से हम एक तहरीक शुरू करेंगे, फिर से हम आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर क्या इन सारे मामलात को बुशरा बीबी ही लीड करेंगी या अब प्लानिंग या उसकी एग्जीक्यूशन से बुशरा बीबी को दूर रखा जाएगा? ये जब फैसला होगा आने का, जिस दिन तारीख तयन होगा, जो एलामिया हमारा जारी होगा, उसके हिसाब से और उस वक्त के हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी जाती राय क्या है कि बुशरा बीबी को होना चाहिए सारे मामलात के अंदर या आप उन्हें दूर रखा जाना चाहिए इन सारे मामलात से, चूंकि पहले भी जाहिर है चीजें काफी बैकफायर कर गई हैं गलत हिकमत अमली की वजह से? नहीं, मेरी बल्कि उनके उस दिन के 24 के प्रोग्राम से पहले ही मेरे से मीडिया वालों ने पूछा था। मेरी राय उस दिन भी यही थी कि उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, इसलिए इट इज़ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट कि उनको वहाँ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी राय है। ये जो आपकी पर्सनल राय है। और आगे भी उन्हें अगर आप एक और राउंड की तरफ जाते हैं तो उन्हें उसमें नहीं आना चाहिए, उसकी प्लानिंग में या उसके मार्च का हिस्सा बनकर? देखिए, उनकी पर्सनल अपना फैसला होगा अगर वो जाना चाहती हैं या नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे से राय लेगा तो मेरी राय यही होगी कि वो अगर ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं कि अब सूरत हाल है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या? चूंकि सूबे के अंदर गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, सूबे के अंदर इमरजेंसी लगने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किए जाने के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। किस तरह के यानी कि जो है ना तहरीक इंसाफ की तैयारी है, अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है आपके खिलाफ तो कैसे निपटेंगे उससे? देखें, ये एक छोटा सा बदमाशिया है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे, हमारे पास 3/4 मेजॉरिटी मौजूद है, उसको शबखून मारा गया एस्टेब्लिशमेंट की मदद से और करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के और काजी फाइजा की सहूलतकारी के साथ आज उसके बाद आइन और कानून को पामाल किया गया। चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना करके अब निज़ाम इंसाफ के ऊपर 26वीं तरमीम के जरिए ये हमलावर हैं। आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते हमें कहते थे कि जी APC बुला रहे हैं कि आए जी हमसे मुज़ाकरात करें, जी बात करें। हमने जब उस पर रजामंदी जाहिर की, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का। 15 जुलाई को वह तारड़ आता है किसके कहने पे कि जी हमने PTI पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इनकी जुर्रत थी तो लगाते ना। क्या ये पूरे 25 करोड़ आवाम को ये दहशतगर्द बना के उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे? इनमें जुर्रत ही नहीं है, और अगर ये कुछ करेंगे तो इनका वो अंजाम होगा, वो अशर होगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, हसीना वाजिद की तरह इनको कोई शायद पनाह भी ना दे। तो आपकी जो इस फाइनल कॉल का असल मकसद था वो था खान साहब की रिहाई, तो खान साहब की रिहाई तो नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा तरीके से आप ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है, पहले से भी ज्यादा कमजोर पोजीशन में चली गई है, तो वो रिहाई वाला मामला तो आप पे ज्यादा जो है वो मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आ रहा है दबाव की हिकमत अमली के तहत। बिल्कुल हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हमारी वो स्ट्रगल जारी रहेगी। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन जद्दोजहद अपने
बिल्कुल ठीक है, उसके रूटीन के मुताबिक चलेगी और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, उसमें इमरान खान की रिहाई भी होगी बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अपना छीना हुआ मैंडेट भी वापस लेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अपनी जो है इस्लामाबाद की तरफ जो एहतजाज की कॉल है उस पर फिर से आएगी और इस एहतजाज की हिकमत अमली के तहत ही अपने बानी की रिहाई यकीनी बनाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुकूमती रिस्पॉन्स के बारे से। हुकूमत के अंदर बहुत सारी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को लेकर कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगनी है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है, गवर्नर राज लगेगा सूबे के अंदर या इमरजेंसी नाफज की जाएगी, होगा क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजारत कानून और इंसाफ अकील मलिक। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे से। कल आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है, वो तजवीज़ ज़ेर गौर है, पाबंदी तहरीक इंसाफ पे फिलहाल नहीं लगा रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपके अहम इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा अभी तक हुकूमत ने मुशावरत तो हमसे नहीं की, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम इत्तफाक की राय से कोई फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुखालफत नहीं की इसकी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुखालफत नहीं की इसकी, तो फिर किस तरफ जा रहे हैं फिर आप? वाक़तन इस तरफ आप प्रोसीड कर रहे हैं? मुझे तो ज़्यादा जो लग रहा है 232 को देखें आप तो इमरजेंसी को लेकर और 234 को देखें तो ज़्यादा जो फेडरल गवर्नमेंट शायद कंसिडर करे तो वो इमरजेंसी को कंसिडर करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल मैंने ये बात की कि ये इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है और आज भी कुछ इसी तरह की बाज़गश्ती अफवाहें थी गो के सैनिटी प्रिवेल की कि 7 तारीख को जो है वो कोई ऐसा एहतजाज, उसकी क्लैरिटी आ चुकी है। अभी मैं ये समझता था कि शायद 24, 25, 26 के बाद इनका शायद दिल नहीं भरा इस तमाम तरह एहतजाज ऐलान तो कल किया गंडापुर साहब ने कि फिर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। वो देखिए वो अभी तो उनका वर्चुअली जारी है एहतजाज अपेरेंटली, क्योंकि लोग तो नहीं है। एहतजाज कैसा, जब लोग ना हों तो एहतजाज कैसा, और वो कहते हैं कि जारी है, पता नहीं कहाँ पे जारी है। गवर्नर रूल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आइनी रास्ता है और इसको सीरियसली बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा है। और इस तरह की थ्रेट्स और आज की जो उनकी एक तकरीर है और जो आज उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम भी गोलियां चलाएंगे, तो ये इस तरह की थ्रेट्स जो हैं ये एक सीरियस सारा मामला है और इसमें बिल्कुल इसको बारीकी से देखा जा रहा है। एक ऑप्शन गवर्नर राज का भी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसको बैन करने के हवाले से भी है। बलूचिस्तान असम्बली में आपने देखा कि वहाँ पे करारदाद पास हुई, रेजोल्यूशन आई है, पंजाब में भी रेजोल्यूशन आई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है वो कैबिनेट में अप्रूवल है होती है, फिर रेफरेंस होती है, डिक्लेरेशन होती है और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। मामला अगर जाता है बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है कि आईनी बेंच में जाएगा या ये रेगुलर केसेस में टेकअप होगा। जहाँ पे देखें गवर्नर रूल की बात है, वो एक आईनी रास्ता है और उसमें गो के 18वीं तरमीम की बात बड़ा एक मुश्किल और कठिन जो है वो उसका एप्लीकेबिलिटी है। क्या कुरम की सूरत हाल को बनाया जाएगा इसमें? आप पारा चनार देखें, आप कुरम देखें, आप दीगर केपी में आइसोलेटेड एरियाज देखें जहाँ पे केपी की अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या वहाँ की पुलिस फोर्स है, उसको उसके काम से रोक के और एहतजाज में शरीक होने के लिए जो है उसको फोर्स किया जाता है, अंडर ड्यूरेस इस्लामाबाद लाया जाता है पुलिस के एहलकारों को। तो 100 से ज़्यादा लाशें तो आज तो मैंने देखा कि बिलावल साहब ने भी ये बात की कि 100 से ज़्यादा लाशें तो कुरम एजेंसी में हैं और ये यहाँ पे लाशें तलाश कर रहे हैं। तो लाशों की सियासत नहीं करनी चाहिए इस पे। अगले हफ्ते सोमवार तक इस पे आप कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा? कि नहीं, फैसला नहीं होगा। एक जो डिस्कशन है इत्तेहादियों की, हुकूमत ने जो अपने इत्तेहादियों के साथ एक डिस्कशन करनी है, वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगी और वो डिस्कशन जब होती है उसका हतमी फाइनल डिसीजन क्या होता है या अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा? अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा है कि अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा काफ़ी हद तक के वेदर के हम गवर्नर रूल की तरफ देखेंगे या हम एज अ शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव इमरजेंसी और प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि देखें ये बड़ा मुश्किल एक फैसला है। आर्टिकल 232 को पढ़ें, 234 को पढ़ें तो ज़्यादा लग ये रहा है कि शायद आप इमरजेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। जो हाई कोर्ट है वो किसी किस्म का इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। गवर्नर राज की सूरत में ज़रा आपके पास लिमिटेशंस होती हैं चीज़ों को लेकर। गवर्नर राज तो वैसे इम्कान नज़र आ रहा है वो इमरजेंसी का नज़र आ रहा है। इमरजेंसी बिल्कुल उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, और बिकॉज हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव, प्रिवेंटिव और इस ऐसी जो इमरजेंट सिचुएशन है इसमें जो अप्रोप्रिएट और जो माकूल इकदाम होगा वो क्या होगा जो इफेक्टिव भी हो। ये बैकफायर तो नहीं करेगा? पहले उन्हें वहाँ से चल के इस्लामाबाद आना पड़ता है आप पे चढ़ाई करने के लिए, फिर तो वहीं पे केपी के अंदर ही जो है वो खाना जंगी का खतरा तो नहीं बढ़ेगा कि वहाँ पे रोज़ाना वहाँ पे एहतजाज हो रहे हों, सुबह मजीद क्योस में नहीं चला जाएगा इससे?
देखें अभी जो लॉलेसनेस है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और एक ऐसी हिजानी की कैफियत है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है जिसमें आप देख रहे हैं जो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अभी कुरम के अंदर है, बाकी कुरम चले पारा चनार बाकी की जो आप है, बात करें, वो आप पारा चनार कुरम के दीगर अंदर ही है जगहों पे ना। बात करें, पारा चनार की अलग जी जगह कुरम के अंदर ही है। आप दीगर जगहों पे बात करें, क्लोजर टू द बॉर्डर एरियाज आप बात करें तो वहाँ पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लेकिन वो है। तो देखिए ना, जब वॉर ऑन टेरर भी हुई है तब तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब भी केपी के अंदर इमरजेंसी की बात नहीं हुई वहाँ पे। खैर उस वक्त तो ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन बाद में भी ऐसी कोई बात केपी के अंदर भी काफ़ी सूरत हाल ख़राब रही है, सवात के अंदर बाकी, लेकिन इमरजेंसी की गवर्नर राज की बात कभी फितना तजवीज़ वो नहीं खारजी रही। और दीगर आउटसाइड जो नॉन स्टेट एक्टर्स या एलिमेंट्स थे उनको डील कर रहे थे। अभी फिल वक्त तो ये प्रॉब्लम है कि केपी हुकूमत जो हुकूमत के अपने लोग हैं वही जो है इतना डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन उन्होंने बना दी है फेडरेशन के लिए कि फेडरेशन जो है कोई सीरियस इकदाम इस पर अब जब अगर नहीं लेगी तो फिर ऑब्वियसली तमाम तर पाकिस्तानी कौम इसमें इसको सफ़र करेगी, बिकॉज ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये स्ट्राइक 3 थी और ये तीसरी बार थी कि वफाक पे चढ़ाई। और ये चीज़ आप सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस जो है सूरत हाल के ऊपर भी कि वहाँ मजीद क्योस हो सकता है, सूबे के अंदर खाना जंगी जो है वो बढ़ सकती है इस सूरत हाल के बाद। अभी तो ज़रा कुरम के अंदर जो है ये सूरत हाल चल रही है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये पूरे केपी को अपनी लपेट में तो नहीं ले लेगी कहीं रिएक्शन के तौर पर? बिल्कुल लोग खबरदार भी कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सीरियस मामला है और एक ऐसी सिचुएशन है जो कि केपी के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और केपी की हुकूमत तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ये इसलिए वफाक को अब सोचना चाहिए और वफाक पे ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है इस तमाम तर चीज़ की, क्योंकि ये तमाम फेडरेशन जो यूनिट्स हैं ये तमाम तर सूबे मिल के यानी ये तय पा चुका है कि इमरजेंसी, गवर्नर राज या तरीके से पे पाबंदी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना है। अभी फैसला ये करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेप उठाने तरीके से, या इसके अलावा भी कोई ऐसा अप्रोप्रिएट मेजर हमें नज़र आया जो केपी की अवाम के बेहतरीन तर मफाद में होगा और पाकिस्तान के बेहतरीन तर मफाद में होगा, वो ऑप्शन जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। हो सकता है इन तीनों या चारों ऑप्शन जो आपने मेंशन किए इसके अलावा भी कोई ऑप्शन देखा जाए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शकील बल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर बराए वज़ारत क़ानून और इंसाफ बैरिस्टर शकील मलिक की, जिनका कहना है कि पाबंदी हो या आइनी ऑप्शंस हो, इस हवाले से जो भी फैसला है वो अगले हफ्ते ले लिया जाएगा। प्राइम मुख्तर ब्रेक लेके ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से। सेनेटर फैसल वॉर्डर से चूँकि वो बहुत सारी अहम जो है सवाल उठा रहे हैं सूरत हाल को लेकर, क्या होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या सूबे में इमरजेंसी लगेगी या गवर्नर राज लगेगा या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की जो बातें हो रही हैं ये होने जा रहा है। खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वॉर्डर साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बड़ी बातें चल रही हैं आजकल हुकूमती कैंप के अंदर, मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि पाबंदी लगा दी जाए, सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए या इमरजेंसी नाफज कर दी जाए। क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सबर साहब। देखिए सर, ये बातें चमक जो यहाँ ज़रूर हैं, डिस्कशंस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना मुझे गवर्नर राज होते हुए नज़र आ रहा है, ना कोई सूबे में इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। और ये तो सियासी शहीद कर देंगे, क्योंकि ये तो एक्सपोज हो गई पूरी पार्टी जो खान के साथ कर रही है, खान को तबाह करने के लिए, खान को बर्बाद करने के लिए, खान की जान से खेलने के लिए। तो ये कौम के आगे आंखों के सामने आ चुका है और आपने देखा कि वर्कर्स ने गंडापुर घेरा, पिटाई भी उसकी की। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ ओपन हो गया पब्लिक के अंदर। आप बहुत देर तक किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। पार्लिमानी पार्टी ने तो कल बड़ा भरपूर एतमाद का इजहार किया अली बिन गंडापुर पर। देखिए, ऐसे जो हवारी हैं, अभी जो ये फर्दर एक्सपोज हो जाएगा, जब हवारी पकड़ा जाता है ना तो फिर साए की तरह लोग जैसे साया पीछे छोड़ता है वैसे ये भी लोग पीछे छोड़ देंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ड्रामेबाजी कर रहा है, करते रहे, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मसला ये है कि खान को क्या रिलीफ मिल रहा है। मैंने कहा था कि इसके बाद खान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्या बढ़ गई? मुलाकातें बंद हो गई, ठीक है, तो खान तकलीफ से गुजर रहा है ना। और फिर आप देखें कि किस किस्म की ट्वीट्स आ रहे हैं। खान के लोग जो वफादार कहलाते थे वो कह रहे हैं खान का दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो गया, वो पागल हो गया। पता है, बेहिस्सी और बेशर्मी किया कासिम सूरी ने। देखिए, एक आदमी मफरूर है इस मुल्क से, भागा हुआ है, उसको यहाँ वहाँ बैठ के अमेरिका में सब कुछ पता चल रहा है। आप इसके थीम पढ़े ना, ये सारी पार्टी के जो हवाई हैं ये क्या करें, खान को पागल करार दे रहे हैं। खान साहब की बहनों ने भी कन्फ्रंट किया है इस कासिम सूरी के बयान को।
देखिए खान साहब, चले मैं गलत बोल सकता हूँ, खान साहब की बहनें तो गलत ही बोल सकती, वो भी वही बात करी जो मैं कर रहा हूँ। और खान साहब की बहनें मैं डे वन से कह रहा हूँ, आज तो मैंने नहीं कहा, वो अपने भाई से मुखलिस हैं, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना मुफाद है, ना रियासत चाहिए, ना सियासत चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इक़्तिदार चाहिए, उनको अपना भाई चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ मुखलिस हैं, वो हैं, उनके बच्चे मुखलिस हैं, उनकी साबिक अहलिया जमायमा खान साहबा मुखलिस है। वो कह रही है खातून के, बाजवा साहब ने कहा किस चीज़ को उठा के ले आए हो, बस ज़बान देखे ना क्या इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान साहब कोई चीज़ है, इमरान खान साहब कोई हकीर चीज़ है भाई, तुम उसके बलबूते पे तुम्हारी क्या शनाख्ती, उससे पहले तुम्हें कौन जाता भाई, आप उनकी बीवी हो, हम एहतराम करते हैं, बस बीवी की हद तक रहो ना। तो चोरी चकारी गुनाहों के दलदल में ढकेल के उसको जेल में बंद करा के उसकी पाबंदियां लगवा के मजीद उसकी मुश्किलात करके, ठीक है, कल जेल ब्रेक की बात करें, कल मत जेल आ जाएगी, ये सब चीज़ें करके, और फिर एक और तरफ बयानिया क्या बन रहा है कि इमरान खान साहब पागल हो रहे हैं, ये इमरान खान के अपने लोग कर रहे हैं। तो पागल आदमी का फिर क्या इलाज होता है? पागल आदमी को एक जगह पे बंद कर दिया जाता है, ठीक है, बंद करने के बाद फिर उसके बाद मजीद चीज़ें, इस खत्ते के अंदर लाशों पर सियासत हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी अच्छा, अब मुझे गई भाड़ में पीटीआई की सियासत, इक़्तिदार, सब कुछ, मुझे तो खान की जान बचानी। अगर खान की जान बचाने के लिए मैं चीज़ें एक्सपोज कर रहा हूं, खान की जान क्यों मेरा खान के साथ अदब, एहतराम और प्यार का रिश्ता आप तो खत्म नहीं छोड़ होगा। चुके थे, मैं नहीं छोड़ा, सॉरी, मैंने ये चीज़ से रोका था। खान साहब आसमान पे थे, पार्टी चांद पे थी, ये तो कभी किसी ने तस्वर नहीं किया था यहाँ तक पहुंचेगी, मुझे निकाला गया था, मैं तो खड़ा हुआ था, यही सारे लोग थे। इन्होंने पहले जहांगीर तरीन को हटवाया, फिर अलीम खान को हटवाया, फिर मैं हटा। आपके खिलाफ किसने की साजिश, किसने आपको हटाया? सब ने मिलकर की है। कौन सा लीडर? मैं तो इमरान खान साहब को मना चुका था जिस दिन मैं हटा हूँ पार्टी से, उससे एक रात पहले मैं खान साहब को सुबह 11 बजे मना चुका था। तो रात को ही मेरी बात हुई। किस चीज़ पे मना चुके थे? ये सब माजराई ना करें, चैप्टर क्लोज करें, झगड़ा खत्म करें। मैंने मीटिंग्स भी करा दी थी, आपको याद है, प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। तो मैंने तो जो करना था करना, आज भी अगर किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े पढ़ूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है खान साहब के। ना मुझे पीटीआई से कुछ चाहिए, ना मुझे पीटीआई का हिस्सा बनना है, ना मुझे खान साहब से कुछ चाहिए। या खान साहब की जान बचाने से या खान साहब को कुछ मिलने से मुझे क्या फायदा होना है? कौम पागल थोड़ी, अंधी थोड़ी है, देख रही है ना। आज की तारीख में खान को पागल पार्टी बना रही है। बयानिया क्या है, ट्वीट आया कि खान का दिमागी तवाजुन खो बैठ गए। इससे बेशर्मी की मनगढ़ंत कहानी, इस सारे कनेक्शन में कौन है? ये वल्चर्स जो हैं, ये गिद्ध जो हैं, ये सारे आपको इक़्तिदार के अंदर, गंडापुर के इर्द करीब और बीबी के इर्द करीब नजर आएंगे सारे। चले मैं झूठा हूँ, बहन भी झूठी है, सब झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये कैसे पॉसिबल? लेकिन वो बीबी की बात करूँ ना, कि बीबी का तो इतना चल ही जरा पार्टी के अंदर इतना इन्फ्लुएंस की वजह से गंडापुर साहब ने उनकी तर्जुमान को हटा दिया। उन्होंने बीबी को डिफेंड किया ना, आके बुशरा बीबी को डिफेंड किया, और गंडापुर साहब ने उन्हें हटा दिया। ये सब चीजें क्या पीटीआई का वर्कर सपोर्टर देख रहा है कि बिके में जो कल गंडापुर ने तकरीर की है, वो दावत दे रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी तरह इश्तियाल कर ले और वो गवर्नर राज लगा दे। तो फिर आने की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद पे। कल फैसला हुआ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में सुबाई कि वो फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद। उन्होंने कहा फाइनल कॉल जारी और हम आएंगे इस्लामाबाद पे दोबारा, एक और धावा बोलेंगे। हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, आप भी आए मैं भी आऊँ, आए फिर फाइनल राउंड होगा। दो मरतबा वो पहले आ चुके हैं और आगे भाई, इससे पहले केपी के हाउस में चुस्की लेके वो गड्डिगी में बैठ के निकल गए, उसके बाद इस बार भी नहीं निकल गए, गरीबों को मरवाना। दो मरतबा पहुंच के अगर आपको लग रहा है कि पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपने टच गो कराना है तो सर मैं भी हाथ लगा के आ जाता हूँ। ये तो ड्रामा ना करें। सही है, जो हदफ था वो तो नहीं हासिल किया। स्ट्रेटजी सेकंड वाले की गलत थी, स्ट्रेटजी नहीं थी। स्ट्रेटजी यही है, हमेशा गरीबों को, वर्कर्स को मरवाएंगे, और वर्कर्स की आंखें खुल गई। और आज की तारीख में मैं वर्कर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मैं 5 दिन से बात कर रहा था, उसका सबूत ये है कि आज कासिम सूरी ने इमरान खान को दिमागी तवाज़ुन के तहत पागल करार देने की कोशिश की है, और फिर रिंग चलना शुरू होगा कि पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो इस पागल आदमी का क्या होगा? एक लीडर को पागल कर दिया तो लीडर की बीवी को लीड दे दें या उसके इर्द गिर्द हवारियों को दे दें। कौम पागल नहीं है, हमें तो खान को बचाना है, और खान को बचाने के हर हद तक जाएंगे। अब मुझे बताएं कि अडियाला जेल में तो खान साहब कह दे, लेकिन जो कोट लखपत जेल है वहाँ से भी खतूत वगैरह को सामने आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, बाकी लोगों ने वहाँ से खत लिखा है। उन्होंने कहा जी कि फाइनल कॉल को फिलहाल रोक दिया जाए, सरदर से इसे रोक दिया जाए और मेरी खान से मुलाकात करवाई जाए। शाह महमूद कुरैशी करें, मैं मामला को ठीक कर सकता हूँ। तो हो सकता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बातचीत की तरफ से इस तरह मामला जा सके, या अब महाजर आई है वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी करें कि हमने लेके आना इस्तेकाम, चाहे वो बातचीत से आए या डंडे से आए? अगर शाह महमूद साहब ने बात की है, अच्छी बात ही की है। अगर एजाज चौधरी ने बात की, एक तो उनको कोई पूछने नहीं जा रहा, उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, ना उमर चीमा को कोई पूछने जा रहा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे पीटीआई के अच्छे लोग हैं जो ख्वार हो रहे हैं, उनका तमारदारी करने जाए। खान की बहनें जेल के अंदर की, उनको कोई मिलने नहीं गया, ठीक है। तो ये क्या है इसका मतलब ये कि जो मजे लूट रहे हैं भाई, आप केपीके के अंदर आप जाओ, इनको अगली बार वोट थोड़ी पड़ेगा। इमरान खान का वोटर सपोर्टर है, जब उसको पता चल गया कि ये इमरान खान को बेच के खा रहे हैं और सूबे को खा गए हैं और सूबे में कुछ नहीं हो रहा सिवाय लड़ाई झगड़े और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने के, तो आप समझते हैं कि वोटर पागल है।
खान के लोग सपोर्टर और प्यार करने वाले, इनके नहीं है, ना मेरे नहीं थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैं 5 दिन से बयानियां बता रहा हूं, सही है, उसका आज आपको हल मिलना शुरू हो गया है। जो मैं कह रहा हूँ सच नजर आ रहा है आपको। अच्छा, आप जो कहते हैं कि कोई गवर्नर राज कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पाबंदी वाला मामला नहीं है, पाबंदी बिलावल वाला- भुट्टो ने आज पाबंदी- भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि होना तो हम जिसके हैं तो खिलाफ है, लेकिन मुशावरत करेंगे, कंसेंसस से जो भी फैसला होना है वो होना है। एक पूरी एक बयानिया तो बन रहा है। देखिए मेरी बात सुने, पाबंदी के ऊपर तो मैंने एक दफा भी निगाह के नहीं लग सकती, मैंने कहा पाबंदी की तरफ ही जा रही है पार्टी, ठीक है। लेकिन गवर्नर राज मैं नहीं समझता। इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर आ जाता है तो मुझे तो नहीं लग रहा गवर्नर राज पागल ही हुआ कोई लगाएगा इस तो, क्योंकि उनके सारे जो इर्द गिर्द का खेल है, जो खान चीज़ की एक्सपोज हो गई हैं चीज़ें, बीबी और गंडापुर और टीम जो ये सारे काम कर रही है खान के खिलाफ, वो खुल रहा हो, सूबा खून में नहा रहा हो, सूबे के अंदर तकलीफ बढ़े ही हो, उसमें आप गवर्नर राज आगे इनको शहीद कर दें, उनकी सब चीज़ों पर राब करके पानी फेर के इनको स्ट्रेट वे दे दें, नहीं, ये नहीं होगा। अब खान साहब का फ्यूचर फिर क्या है? खान साहब के बाहर आने के वाले से क्या लग रहा है? कोई इम्कानात उसके कितने हैं और कब तक उनकी रिहाई जो है वो हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर फाइनल कॉल में एक खान साहब को बड़ी उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे, हुकूमत प्रेशर में आएगी, रिहाई पे कम से कम जो है वो एग्री कर जाएगी, लेकिन वो फाइनल कॉल जो है बैकफायर कर गई। वो ज़्यादा पार्टी का कौन सा लीडर आपको नजर आया जो बड़े बड़े दाढ़ी, बाल, गुठियाँ, जिस्म, चूहे का दिल अंदर से? भाई आप सिंगल पसली हो, दिल शेर का हो, वो अब तबला बजाएं उन अंगूठियों को पहन के, ठीक है। वो कहाँ नजर आया आपको? वो जो कफन बांध के आ रहे थे 5-5 पार्टियां छोड़ के, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो कल भी कोई कह रहा था कि जी वो 7 नस्लें याद करेगी, वो 7 नस्लें तेरी याद करेंगी भाई। अब बात सारी है कि एक्सपोज हो गए ना, क्या करेंगे? वीडियो बना ली, किसी ने मोटरसाइकिल के साथ बना ली, किसी ने 5 आदमी बना ली, फिर ड्राइंग रूम में पंजाब नहीं निकला, वो तो नजर आ रहा है कि पंजाब से लोग उस तरह नहीं आ अब सके। उस सूरत चाहे के वो अंदर रुकावटें थी, पाबंदियां थी, जो भी था। को पता चल गया कि खान को बेच रहे। मैं कौम को समझाना चाह रहा हूँ कि खान को तो बेच रहे थे, उसकी मुश्किलात बढ़ा दी, अब इनकी खत्म नहीं हुई हेर्स, ये अब उसकी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, उसकी लाश का सौदा करके भी आगे इकतदार में 50 साल ऐसा तो मुझे लगता नहीं। लेकिन खान साहब के बारे में आपको लग क्या रहा है फ्यूचर उनका? फिर अभी तक तो रिहाई के वाले से देखिए सर, पॉसिबिलिटीज क्या है? अभी तो आपकी सबसे बड़ी वरी, सबसे बड़ी परेशानी आपकी ये होनी चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी को किसी तरह बचा लें, फिर बाद में बाकी चीजें होती रहेंगी। जिंदगी रहेगी तो सब चीजें होंगी। एक तरफ लोग उसको पागल खाने पे ले जा रहे हैं, उसकी पार्टी के खतरा नजर नहीं आ रहा। सर अगर बेगम दम दरूद और बारूद लेके चली जाए और सेब में, पानी में और अगर दही में खिला दे तो हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, फिर तो कोई जिम्मेदार नहीं है ना। और ऐसा हुआ है, सल्तनत तबाह हो गई है। कस्टडी में सर किसी की जान ऐसे चली जाए खुदा ना खास्ता, तो वो बेगम खिलाए या कोई बैर का खिलाए, वो पड़ता रियासत के खाते में। नहीं सर मेरी बात, तो फिर रियासत को इस चीज के ऊपर और सियासत को और जमहूरियत, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई। ठीक है सर, आप समझते हैं कि आपके सामने 5 दिन के अंदर डेवलपमेंट खान को पागल बना दिया उसी की पार्टी के लोगों ने। कासिम सूरी जो इसने उसको डिप्टी स्पीकर बनाया, वो कह रहे हैं पागल है, ये इसकी जहनी तवाज़ुन ये खो बैठ रहे हैं। ये क्या पूरी कहानी चला रहे हैं कि इवेंचुअली कहेंगे, ये डिक्लेयर कर देंगे पागल है। ये बताएं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होती देख रहे हैं अगले? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, बहुत ड्यू है। गंडापुर की पेंड हो गई है, बीबी की है, क्योंकि गंडापुर टीम ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करवा देंगे। गंडापुर साहब ने यकीन दहानी करवाई, अरेस्ट करवा देंगे? जाहिर बात है, जब गंडापुर का अरेस्ट इसीलिए तो डेफर हुआ है, उसका उनका होगा, वो वहाँ से नहीं निकल रही। और वो भी कोई इंडिया का एरिया थोड़ी, जब चाहे रेड करके उधर से भी बरामद कर लेंगे। FIR मर्डर की FIR है, कत्ल की FIR है, राइटली सो है। ये गिद्ध जब तक देखिए समर साहब, इमरान खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। पहले था ना इक़्तिदार में खान आएंगे जब खान की शादी हो जाएगी इनसे, अब खान के लिए कोई भी बेहतरी तब होगी जब इस औरत से जान छूटेगी। और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि ये खान से कह के हमारे जैसे लोगों के लिए खान से खिलाफ बयान दिलवाएंगे हमारे लिए, लेकिन हम खान की खिलाफ भी अगर हमें बुरा भला भी बोलेगा, हम सर आंखों पे लेंगे उसको। और हमने आज के दिन भी उसका अदब और लिहाज रखा, लेकिन अब उसकी जान पे आ गई बात, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये रिहाई फिलहाल आपको नजर नहीं आ रही? मुझे नहीं नजर आ रही। साल 2 साल तक देखिए मुझे, मेरे लिए महीनों तक, सालों तक कह रहा हूँ कि अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, चीज़ें उस नौयत तक चली गई कि अब पहले आप अब जिक्र और फिक्र करें खान की जान की, बाद में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अभी ये बताएं कि जान है तो जहान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो नेगोशिएशन या बातचीत की तरफ चीज़ें गई भी थी इस फाइनल कॉल से पहले, उसमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऑफर तो तरीके साथ वो किया जा रहा था कि जब ये कहा जा रहा था कि आप डेफर कर दें, मौखर कर दें अपने एहतजाज को फिलहाल फाइनल कॉल को, तो क्या ऑफर किया जा रहा था तरीके साथ? तरीके इंसाफ इमरान खान की तो कोई चीज़ मांगी ही नहीं है। तरीके इंसाफ तो अपनी रिहाई मांग रही थी ना, उनकी रिहाई के लिए ही तो सारी फाइनल कॉल थी ना। ये उन्होंने सिर्फ ये मांगा था कि इसको पेशावर जेल भेज दें, बाकी तो अपने लिए मांग रहे हैं सब कुछ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको यकीन उस वक्त भी हो रहा था कि बात हो गई है, डील थ्रू हो गई, सब कुछ हो गया। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो ये सब कुछ होता नहीं होता ना। ये सब चीज़ समझे,
आपको सीसीटीवी फुटेज हुकूमत दिखा रही है कि गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं, ये यहाँ खड़े हुए वहाँ खड़े हुए, और वो वहाँ से भाग गए। दिमाग मानता ही है? तो फिर डील है नहीं है, कोई गेम है नहीं है। कौम को सोचने की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बताता रहूँगा। और आज तक जो बताता रहा वो सब ठीक होता रहा। अब फिर उन्हें जुडिशरी से भी कोई उन्हें उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई उन्हें कोई तहरीक इंसाफ ये कहती है, इसका अलग-ऐलान वो इस बात का इजहार करती है कि हमें वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है। एक आखिरी उम्मीद जो थी वो कहते हैं कि हमें अवाम से थी कि अवाम निकलेंगे तो फिर खान साहब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी। तो अब आप कह रहे हैं कि वो भी दोबारा से ना कोई फाइनल कॉल होनी है दोबारा इसके बाद, और ना कोई कॉलेज इस तरह का माहौल बनना है। आती रहेंगी, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह से मटेरियलाइज होना उसका बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये जो बैकफायर किया है इस फाइनल कॉल ने, इसके बाद लग नहीं रहा कि वो इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ क्रिएट कर सके थे ना। पहले राउंड में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई थी कि वो पहुंच के इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए, संजरानी में रुक जाते, इज्जत भी रहती, स्ट्रेंथ भी रहती, प्रोटेस्ट रजिस्टर भी होता और एक अच्छी मनवा लेते किसी ना किसी बात के ऊपर। देखिए बनवाना तो बहुत दूरी थी, लेकिन एक अच्छा शो डेवलप होता। ये जान के सब कुछ किया गया और फिर वहां से भी गरीब को मरवाने के लिए छोड़ दिया, गोलियां बरसा दी। चाहे एक आदमी मरा हो, 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, एक आदमी भी मरा है, चाहे वो पीटीआई का वर्कर मरा है या कोई रेंजर्स का आदमी मरा है या उसकी शहादत हुई है या वर्कर की हुई है, बड़ी तकलीफ दे। किसी की ईमा के ऊपर, किसी की गेम के ऊपर आप किसी की जान ले लें, क्या गेम कर रहे हैं आप? अभी जो 900 आदमी पकड़ा गया है, ठीक है, उसका वाली वारिस कौन है? 9 मई के बच्चे, बाल बच्चे, गरीब, मासूम, खूबसूरत जवान बच्चे जिनकी डिग्री है, उनके माँ बाप तबाह और बर्बाद हो गए, उनका वाली वारिस, उनका कह दिया हम नहीं जानते, लावारिस छोड़ दिया उनको। कौम नहीं देख रही सारी चीज़ें, कौम ये तो नहीं। आपके अंदर क्या फ़र्क है क्या? तो आप गालियाँ, आप मुझे बात बताएं सर, आप नून लीग को कहते थे दरबारी यहाँ बैठते हैं, यूँ करके सब बैठते हैं, यहाँ वहाँ कम से कम गालियाँ तो नहीं दी जाती थी। यहाँ तो बेगैरत, बेशरम, गधा, ये अगर ज़बान है तो बेगैरतमंद जो लोग थे जिनकी गैरत थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये बताएं मुझे कि हुकूमत के लिए फिर जो है मामलात सब ओके हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, दे आर इन कंफर्टेबल पोजीशन, कोई खतरा नहीं है। हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस, अपनी हरकतें और अपनी ताकत उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, तो वो मसला तो उनका रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनकी जगह से उनकी कोई मजबूती हो जाएगी, उनकी मजबूती उनकी परफॉर्मेंस पर है। परफॉर्मेंस का है, उनकी मजबूती उनके खड़े होने पर है, उनकी खड़ा होना भी नहीं है। देखिए ये एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर, कैट वॉक, कॉफ़ी और पानी की एडवर्टाइजमेंट और ड्रामा और उंगली उठाना और चलना और कभी किसी का लोबा पहन लेना, कभी सिपाही बन जाना, कभी कैप्टन बन जाना, कभी डॉक्टर बन जाना, अगर इससे हुकूमतें चलती तो फिर पाकिस्तान तो फिर सबसे आगे होता। ड्रामों से अब नहीं चल सकती, एक्टिंग से नहीं चल सकती, थिएटर से नहीं चल सकती। वो तो फिलहाल उन्हें थ्रेट तो किसी से नहीं है ना, सर मुतबादिल कोई नहीं उनका नजर आ रहा, थ्रेट वो खुद है। अच्छा ठीक है, मुतबादिल कौन है फिर? मुतबादिल बनना जब होगा तो पाकिस्तान में बन भी जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बन भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई डेड एंड है या कोई आखिरी चीज़ है। हम भी ये सोचते थे 20 साल के लिए आए हैं, ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म। सही है, बहुत शुक्रिया फैसल बॉर्डर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे सेनेटर फैसल बॉर्डर के, जिनका कहना है कि हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ा खतरा तहरीक इंसाफ तो नहीं, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी खतरा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मामलात आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट मुख्तर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम खबर के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मशरूत ही सही, लेकिन बज़ाहिर यह लग रहा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं और आईसीसी ने भारतीय असर और रसूख की वजह से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मानने के लिए शीशे में उतार लिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तय मुदाहमत भी की और बज़ाहिर कुछ हद तक जारी भी है, तभी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर माना जरूर है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। इस मुतालिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड होस्टिंग मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। इस मशरूत रजामंदी के तहत यह फैसला हुआ है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा तो ये इवेंट्स पाकिस्तान में ही होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की जानिब से मेजबानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस शराइत पेश की है। पीसीबी ने मेगा टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक किया है, लेकिन साथ ही एक शराइत भी रखी है कि अगर भारत टूर्नामेंट से बाहर होता है तो ये इवेंट का फाइनल और सेमीफाइनल लाहौर में होंगे। और अगर भारत कभी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है तो पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेलेगा। और इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल के तहत अब दुबई भारत के तमाम मैचेस की मेजबानी करेगा और अगर भारत क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में ही खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि यह इक़दाम भारतीय हुकूमत की जानिब से अपनी टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाजत देने से इनकार के बाद सामने आया है। इस मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका वादा है अब जो कुछ भी होगा
वो बराबरी की बुनियाद पर ही होगा। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी, फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे तय होंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान को नवंबर 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के हुकूक दिए गए थे। रवाज साल के अवाइल में पीसीबी ने इवेंट की तैयारी के लिए 3 स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश का काम भी शुरू किया था। पीसीबी ने इब्तदाई तौर पर मेजबानी के मुकम्मल हुकूक पर जोर दिया था, लेकिन भारत के सिक्योरिटी खदशात के बहाने की वजह से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तवील मुज़ाकरात के बाद आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को समझौते के तौर पर पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से आईसीसी बोर्ड के 2 इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए थे, ताहम पीसीबी के मुमकिना मुआहदे से मसले के हल की राह हमवार हो गई है। याद रहे कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 1996 और 2008 के एशिया कप के बाद पाकिस्तान को एक अरसे बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सूरत में आईसीसी के किसी बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है, जिसके तमाम मैचेस अगले साल 19 फरवरी से 19 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। आज की प्राइम में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।